4 प्रबल शत्रु आपको खत्म करने के लिए योजना बना रहे हैं। पहला शत्रु, और देखो उन लोगों ने जाल बिछा दिया है, हैरानी की बात ये, जाल बिछा दिया, और हम लोग सचेत नहीं है, हम शिकार उनके जाल में फंस चुके हैं। पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर आपको कन्वर्ट करता है, और भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के डरा धमका के कन्वर्ट कर रहे हैं लोग। और दूसरा शत्रु है ईसाइयत। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बन रहा है। अरे हैरानी की बात है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा पाकिस्तान ईरान में होता तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी छाती पर है, और वहां से हजारों प्रचारक हर साल तैयार किए जाते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी आपके पंजाब के अंदर जालंधर जिले के अंदर बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जहां से इनके धर्म के प्रचारक तैयार होंगे, वो एशिया के सबसे बड़े बड़े सेंटर आपके देश में खुल चुके हैं। 2 लाख जमातें इस देश में काम करती हैं, 1 लाख पादरी इस देश में काम करते हैं। दिन रात एक ही लक्ष्य है, हिंदुत्व को खत्म करना। क्या आपके वो भी सेंटर हैं इस देश में जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते हो? बताइए मुझे। जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते थे, सारे के सारे गुरुकुल बंद, और बंद इसलिए हो गए हमारे उदासीनता के कारण। हम कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता। हम तो स्वतः अपने आप खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमारा समर्पण नहीं है जो समर्पण उन लोगों का अपने धर्म और संस्कृति के प्रति, हमारा बिल्कुल भी समर्पण नहीं है। 6500 विद्यार्थी वहां रहते हैं। मैंने कुलपति से पूछा, इनका खर्चा कैसे करते हो, निःशुल्क चलाते हो आप? कहते हैं स्वामी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज है कि गरीब से गरीब मुसलमान यदि 200 रुपए कमाता है तो शाम को 20 रुपए पहले हमारे दीन के लिए निकालेगा, उसके बाद फिर 180 रुपए का प्रयोग करेगा, उसके बाद पैसा प्रयोग करेगा, वो पहले नहीं कर सकता। और हम कहीं दान मांगने के लिए नहीं जाते, परिवार के हिसाब से, परिवार में जितने मेंबर हैं महीने के हिसाब से सबका दशांश ऑटोमेटिक हमारे पास में आता है। कोई व्यक्ति महीने में देके जाता है, कोई 2 महीने में देता, कोई 6 महीने में देके जाता है, अपने आप देकर के जाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखता है। उनका समर्पण आप देखो। आप खूब कोठी बंगले बना रहे हो, संपत्ति जोड़ रहे हो, लेकिन आपका भविष्य अच्छा नहीं है। वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता, मैं आपको सावधान करने के लिए आज बताना चाहता हूं। ईसाइयत इतनी चरम सीमा पर फैल रही है। पहले आदिवासी क्षेत्रों में थे ये लोग, अब विकसित राज्यों की तरफ, पंजाब, हरियाणा जो सबसे विकसित राज्य हैं, उनमें लोगों ने डेरा जमा दिया है, पूरी तरह से डेरा जमा दिया। गांव की गांव, हरियाणा के अंदर कैथल जिले के अंदर एक गांव ऐसा है जो पहला गांव बन चुका है, और उस गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा, सारे के सारे ईसाई हो गए, सारे के सारे ईसाई। 2 शत्रु प्रबल हैं जिन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना दी। यूरोप से आपको खत्म कर दिया, एशिया से आपको खत्म कर दिया। अब दोनों जो प्रबल शत्रु हैं आपके दुश्मन, ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी, इन लोगों का ध्यान केवल भारत देश की तरफ है, और उन लोगों का ध्यान केवल आप हिंदू लोगों की तरफ है। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का सफाया करेगा, कौन इनको ज्यादा से ज्यादा ईसाई बना पाता है, या हम इनको मुसलमान बना पाते हैं। दोनों वर्ग बहुत बड़े टारगेट लेकर के आपके बीच में काम कर रहे हैं। तीसरा शत्रु है कम्युनिस्ट विचारधारा। ये इनसे भी ज्यादा घातक है, इनसे भी ज्यादा घातक इसलिए है कि हम इनको शत्रु समझते ही नहीं। क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत को और इस्लाम को हम शत्रु मानते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये अंदर अंदर देश की जड़ों को खोखला कर रही है। उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। इनका नाम शमशेर खां और ये नहीं मिलेगा, इनके नाम आपके ही नाम मिलेंगे, मारकंडे काटजू। नाम सुनकर के आपको लगेगा कि ये तो कोई ब्राह्मण है, अपना ही भाई है। नाम आपके हैं उनके, और काम सारे के सारे हिंदुत्व को खत्म करने के। और ये तो एजेंडा सबने अपना लिया है। पहले ईसाई मिशनरी जब इस देश में काम करती थी तो पहले धर्म परिवर्तन करते थे, नाम बदला करते थे। अब वो लोग भी सतर्क और सावधान हो गए। वो लोग अब नाम नहीं बदलते, क्योंकि नाम बदलेंगे तो लोगों की आंख खुल जाएंगी, अरे हमारे इतने भाई कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। तो नाम वही रखते हैं, लेकिन अंदर से धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जिससे हम लोग गफलत में सोते रहे। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे, नाम था अजीत जोगी। नाम सुनकर के आपको क्या लगता है जी, कौन होगा? अजीत जोगी। आपको लगेगा कि हमारे आदित्यनाथ योगी का ही भाई होगा अजीत जोगी को।
नाम हिंदुओं जैसा उस व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति कौन था? ईसाई, पक्का ईसाई। उस व्यक्ति ने सत्ता में रहते रहते लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, और जब वो व्यक्ति मर गया तो ईसाई रीति रिवाज के द्वारा उसको दफनाया गया, उसका अंतिम क्रियाकलाप किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, स्वाफा भी बांधते थे, साफा लगते थे, सरदार जी हैं, लेकिन कौन थे? क्रिश्चियन। यानी हम लोगों को गफलत में रखने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक व्यक्ति है इस देश में जिसको हमारे बहुत सारे भाई बंधु देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी? राहुल गांधी। ठीक है, हो सकता है मेरी बात से लोगों को कुछ मिर्च भी लगे। नाम है राहुल गांधी, लेकिन कौन है? धर्म से बताओ मुझे, क्या धर्म है उस व्यक्ति का? है वो ना मुसलमान ना ईसाई, वो तो वर्ण संकर खिचड़ी है। उसके दादा परदादा कभी मुसलमान थे, फिर उसकी मां ईसाई थी, वो हिंदू तो है ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी हम जरा भी नहीं सोचते, जब इस ईसाई इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेगा, वो ईसाइयत को बढ़ावा देगा, हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। ये सोचने की बात है। हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे हो रहे हैं, आज राजनीतिक स्वार्थों में इतने अंधे हो रहे हैं। कोई अगर राजनीतिक पार्टी देश के लिए अच्छा काम भी करे, हमको उसका विरोध जरूर करना है। अभी इस देश की केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, अग्निवीर की योजना निकाली। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला है, टल नहीं सकता, अवश्य में भावी है, रुकेगा नहीं वो। और उसकी उन लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी तरह से। उनका छोटा छोटा बच्चा बम चलाने में, पत्थर फेंकने में, तलवारबाजी में, चैनबाजी में एक्सपर्ट है। उनकी लड़कियां भी एक्सपर्ट हैं। आपके बच्चे क्या जानते हैं? एक ही बच्चा है आपके पास में, उनके 17 तो कहते हैं, 2-4 मर भी गए, फिर भी हमारे पास 11-15 तो फिर भी बचते हैं। कोई हमको चिंता वाली बात नहीं। उनका बच्चा बच्चा एक्सपर्ट है। हमारे आदरणीय जो बुद्धिमान राजनेता लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने बच्चों को कम से कम ये जो है आत्मरक्षा का चीज तो सिखाई दे। जब देश के हालात बदलेंगे तो कम से कम स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बहन बेटी अपने बच्चों की रक्षा तो कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए अग्निवीर योजना चलाई गई कि हर एक बच्चे को सैनिक शिक्षा दी जाए। अच्छी योजना है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे को ये सैनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। आपके घर में लाठी तक नहीं है, आपका बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, आप कैसे उन विधर्मी लोगों से टकराओगे? एक सज्जन कहने लगे, अब हमको AK-47 रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, भाला रखना पड़ेगा, अपने घर में फरसा रखना पड़ेगा, लाठी रखनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा, इतने हथियार के नाम तुमने गिना दिए, इन हथियारों को चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला है तुम्हारे पास में? एक बच्चा है, उसको हमने क्या बनाना चाहते हैं? उसको DM बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है धरती पर, एक बच्चा करके अपने बच्चों को DM बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करते हैं, इस देश का PM अपना बनाएंगे। जिस दिन इस देश का PM हमारा बन जाएगा, DM कुछ नहीं बेचेगा, शासन हमारे हिसाब से चलेगा। क्या लोगों की योजना है? हमसे ज्यादा सोच रहे हैं वो लोग। आप एक बच्चा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, और वो 10 बच्चा पैदा करके सरकारी अपना बनाना चाहते हैं। बताओ किसकी योजना में ज्यादा दम है? हम तो कहीं नहीं ठहरे उनके सामने। उनका इतना समर्पण देखो। आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे नौजवानों की संख्या है, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बहुत कम उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद के अंदर आप जाकर के देखो कितने नौजवानों की फौज है वहां, क्योंकि वो उस काम को कंपलसरी समझते हैं। हम इस धर्म कर्म को, सत्संग को कंपलसरी नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं ये हमारे काम का, बच्चों का क्या काम है इसमें, स्वयं हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो लोग सारे के सारे समर्पित है अपने मिशन के लिए। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, भयंकर आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, अब भाईचारे की बात बंद कर दो। अपने वजूद को, अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो अब कट्टरता अपने अंदर पैदा करो। हम दुनिया से इसलिए खत्म हो गए, सारी उदारता की ठेकेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ले रखी है। बस तुम भाई भाई चिल्लाते रहे, वो तुमको चारा बना करके चाट गए। बड़ी हैरानी की बात है, आज भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये राजनीतिक दल आपस में हम लोगों को लड़ा करके, ये तो नालायक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन हम भोले भाले भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। आप लोगों को अभी उदयपुर में जो हुआ, एक केवल ट्रेलर देखा है, फिल्म चलनी बाकी है। द कश्मीर फाइल आपने देखी है, ये 30 साल पहली घटना है। अगर इसी प्रकार से सोते रहे तो 30 साल बाद देखना, गली गली में कश्मीर फाइल चलेगी।
अभी उनकी आबादी केवल 25% है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और 25% रहने के बावजूद भी वो आपको सड़कों पर नहीं निकलने देते। रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते आप, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते आप। निकालने का प्रयास किया, क्या स्थिति हुई? आपके राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए। हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। अभी वो केवल 25% है, तब आपको सड़क पर नहीं निकलने दे रहे हैं। जिस दिन 40 और 50% हो जाएंगे, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको अपने घर में रहने देंगे? वो संभव ही नहीं है। अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, क्या हुआ है? सब कुछ तुम्हारा छिन गया, पूरा अस्तित्व छिन गया तुम्हारा। इसलिए आज जागरूक होने की बात है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी। वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। लोगों की पूरी योजना है जगाना। मैं आपको चाहता हूं, मेरा कर्तव्य है, सन्यासी हूं। इस समाज की 2 रोटी हम खाते हैं तो समाज की सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं, पूरी दमंग के साथ में कहते हैं इस बात को। तीसरा शत्रु है आपका कम्युनिस्ट विचारधारा। अंदर अंदर से पूरा घपला कर दिया, खत्म कर दिया हिंदुत्व को। और इन्होंने इतिहास के अंदर इतना बड़ा घालमेल किया है, मतलब ऐसी बेकार की बातें इतिहास के अंदर डाल दी गई है, बेसिर पैर की बातें। उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों को आपस में उन लोगों ने काट दिया। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हम उन संदर्भों को समझ नहीं पा रहे, आपस में काटने का प्रयास चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं गया राजस्थान के अंदर, चुरू जिले के अंदर गया कार्यक्रम में, तो मैंने वहां पर शिव मंदिर में मेरा कार्यक्रम था। मैंने आयोजक लोगों को कहा कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित करो। लोग, गांव के लोग जब गांव में पहुंचे, उस गांव के अंदर कुंभकार जाति के, कुम्हार जाति के लोग ज्यादा थे, जो अपने आप को प्रजापति कहते हैं। तो उन लोगों ने जब जाकर के लोगों से निवेदन किया कि महाराज जी जयपुर से आए और आप लोगों को पहुंचना है, तो कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम कहां पर है? बोले जी शिव मंदिर के अंदर है। तो उन लोगों ने कहा कि भैया अगर शिव मंदिर के अंदर है तो हम महाराज जी के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या तुम हिंदू नहीं हो? कहते हिंदू तो हैं। क्या भगवान शिव को नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं मानते। आयोजक लोगों ने पूछा तुम किस बात के हिंदू हो, कैसे हिंदू हो जो शिव को नहीं मानते हो? तो जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हम हिंदू तो हैं लेकिन शिव को इसलिए नहीं मानते क्योंकि शिव ने हमारी जाति के दक्ष थे, दक्ष प्रजापति, है ना? दक्ष तो प्रजापति वैसे थे, वो तो राजा थे, उस समय तो कोई जातिवाद था ही नहीं। वो कहते हैं शिव ने हमारी जाति के जो दक्ष थे उनका वध कर दिया था, तो शिव ने तो हमारी जाति के व्यक्ति को मार दिया, हम शिव की पूजा कैसे करेंगे? देखो कहां से कहां इन धूर्त लोगों ने तारतम्य जोड़ा और हमारे एक वर्ग को हमसे अलग करने में सफल हो गए। और हमारे मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाए, अरे ये जातिवाद तो अब फैल गया। उस समय कौन सा जातिवाद था? प्रजापति कहते हैं राजा को जो प्रजा का पालन करता है। शिव जी ने दक्ष जी को मारा होगा, वो दक्ष कोई कुमार थोड़ू थे, वो तो प्रजापति थे। प्रजापति टाइटल तो तुमने अब लगाया है, हमारे एक वर्ग को हमसे अलग कर दिया। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया, वहां नारा लगता है राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा। एक मनगढ़ंत कहानी हमारी वाल्मीकि रामायण में डाली इन लोगों ने। और कहानी क्या है कि एक शंभूक ऋषि नाम के व्यक्ति थे, शंभूक थे, उनका नाम था शंभूक, और वो ऋषि थे। वो तपस्या कर रहे थे तो भगवान राम ने अपना तलवार लेकर के उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि इस देश में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था। राम ने अत्याचार शूद्रों पर किया, तो उन हमारे शूद्र जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, उन भाइयों को बेकार की बातें इन लोगों ने उनके दिमाग में डाल दी और वो राम से अलग कर दिए। वो कहते हैं हम राम की पूजा नहीं करते, राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है, शंभू ऋषि हमारी जाति का था, हमारे शंभू ऋषि का वध कर दिया, इसलिए हम राम की पूजा नहीं करते। देखो कहां इन लोगों की चाल चल रही है। आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। मेरी बात को गंभीरता से लेना। मनुस्मृति को ले लो, गीता को ले लो, रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, किसी को ले लो, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। पहले इन धूर्त लोगों ने आपके धर्म ग्रंथों में मिलावट की, अब जब वो मिलावट हमारे समाज में रस बस गई तो उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं। बोले हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा धर्म तो ऐसा था, तुम्हारा ब्रह्मा तो ऐसा था जो अपनी लड़की के साथ बलात्कार उसने किया। क्या क्या बकवास हमारे बच्चों को बताया जा रहा है।
ये सारा का सारा एक षड्यंत्र चल रहा है तुमको खत्म करने का। 4 शत्रु हैं, 4 शत्रु। तीसरा शत्रु जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये सबसे ज्यादा घातक है। अब तक जितने भी संवैधानिक पद थे, उन संवैधानिक पदों पर ज्यादातर ये धूर्त लोग बैठे थे। इन लोगों ने ऐसे गंदे गंदे कानून इस देश में पारित किए, शिक्षा का पूरी तरह से सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया। एक उदाहरण नहीं, आजकल देखो इतना ज्यादा हिंदू समाज गफलत में सोया हुआ है, वो जागने के लिए तैयार नहीं है। एक संगठन दुनिया में ऐसा है जो आपको बचाना चाहता है, जो जगाना चाहता है, जिसके पास हर समस्या का समाधान है, उस संगठन का नाम आर्य समाज है। लेकिन लोग आर्य समाज की बात ही नहीं मानते, कहते जी खंडन मंडन करते हैं। अरे हम खंडन मंडन नहीं करते, हम आने वाली चुनौतियों को पहचान रहे हैं, आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। जहां जहां आपको मारने की योजना है, आपको जागरूक करना चाहते हैं कि यहां से सतर्क और सावधान हो जाइए, नहीं बच नहीं पाओगे। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कितनी मिलावट की गई, तुम उनका उत्तर नहीं दे सकते। आर्य समाज के बदौलत तुम बचे हुए हो, इस बात को भूलना नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे, आर्य समाज ही नहीं थे, हिंदू समाज के बहुत बड़े लीडर थे, नेता थे। वो इस बात को कहते थे, जब आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये वक्तव्य होता था पंडित मदन मोहन मालवीय का। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं, आज आपका जो वजूद बचा है इस देश के अंदर, और जहां जहां हमारी सनातन संस्कृति आज यदि बची हुई है, तो उसका सीधा की सीधा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते, पथिक जी एक भजन लिखते हैं, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते ना तुम होते, ना कस्ती का पता होता। या तो हमारे गले में क्रॉस पड़ा होता, हम क्रिश्चियन बन गए होते, या फिर हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती, लंबी दाढ़ी होती, मुसलमान बन गए होते। अरे तुम हिंदू कहलाने वालों, यदि तुम बचे हुए हो तो केवल ऋषि दयानंद की कृपा से बचे हुए। स्वामी दयानंद से पहले हिंदू समाज की क्या स्थिति थी? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस बात को लिखते हैं। वो कहते हैं हिंदू तो एक फुसफुसिया जाति था, फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया समझते हो? फुसफुसिया किसको कहते हैं? फुसफुसिया कहते हैं एक ऐसा प्राणी होता है, ऐसा जंतु होता है फुसफुसिया, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये फुसफुसिया है। अच्छा, जिसके आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, आपका शरीर किस काम का? आप खड़े नहीं हो सकते। तो ऋषि दयानंद से पहले हिंदू समाज केवल फुसफुसिया था। हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर कोई विधर्मी आघात कर देता था, हमारे पास कोई उत्तर नहीं बनता था, ही करके दांत फाड़ करके रह जाते थे, उनका कोई हम सामने नहीं टकरा सकते थे। आज ऋषि दयानंद की कृपा है, हम खुल करके बोलते हैं, विधर्मियों के सामने खुल करके बोलते हैं, अरे आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। तुम हमारे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करते हो, ये हमारे धर्म का स्वरूप बिल्कुल है ही नहीं। ये काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया है। क्या हालत थे देश के, हम तो इतने डरे बैठे हुए थे। आज तो हमारे बहुत सारे लोग खुल करके बोल रहे हैं, आर्य समाज के लोग भी बोल रहे हैं, बाकी जितने भी हिंदुत्ववादी लोग इस समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे जब मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको प्रेरणा कहां से मिली। हमारे यति नरसिंहानंद जी महाराज हैं, 500 करोड़ रुपए का इनाम उनको सिर कलम पर रखा हुआ है। कहते हैं ना, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, है ना, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। उनके सिर को भी तन से जुदा करने के लिए 500 करोड़ का इनाम है। बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़ी सिक्योरिटी सरकार ने उनको दी हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रेरणा कहां से मिली, इतने बड़े धर्मांध अत्याचारी आपके पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों से पूरे अरबिस्तान से टक्कर ले रहे हो, 57 देश हैं इनके, और सारे के सारे देश उस शख्स को मारने के लिए घूम रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, फिर भी आप नहीं झुकते हो। ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? यति नरसिंहानंद जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी आप केवल अपने आप को यार समझते हो क्या? अरे मैं भी ऋषि दयानंद का शिष्य हूं, आप भी ऋषि दयानंद के शिष्य हो। ये बात अलग है कि मैं देवी मंदिर का महंत हूं। मुझको अपने धर्म से लड़ने की प्रेरणा मिली है तो स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली है। और वो कहते हैं इस भारत की धरती पर पहला कोई ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसने इस्लाम के खिलाफ लिखने की हिम्मत की थी, तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती थे। ऋषि दयानंद सरस्वती से कोई इस्लाम के बारे में 2 शब्द नहीं लिख पाया स्वामी दयानंद से पहले। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे जब रजत शर्मा ने आपकी अदालत में पूछ लिया कि आप हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड नेता माने जाते हो, लोगों को कन्वर्ट करते हो, हिंदुत्व की पताका दुनिया में फहरा रहे हो, अरे ये मसौदा कहां से लाते हो, ये प्रेरणा कहां से मिली?
योगी आदित्यनाथ अपने थैला से एक पुस्तक निकालते हैं, उस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। कहते हैं ये वो पुस्तक है जो मुझको अपने धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। हमारे आदरणीय कमलेश तिवारी जिनकी हत्या की गई लखनऊ के अंदर, उनके भी थैले में सत्यार्थ प्रकाश हमेशा रहता था। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी आपके हिंदुत्व यदि बचा हुआ है और जो जो लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं आपको बचाने के लिए, सबकी प्रेरणा में कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद और आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश है। अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो, हालात दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। एक ही रास्ता है, केवल आर्य समाज का रास्ता है, क्योंकि इन विधर्मियों का उत्तर देने का सामर्थ्य यदि किसी के पास में है तो केवल और केवल आर्य समाजी के विद्वानों के पास में है। ऋषि दयानंद के तर्क के सामने टिक नहीं पाते ये लोग। बाकी आप लोगों के पास मोबाइल है, यूट्यूब खोल करके देखिएगा, इतना कुछ बकवास लिखा गया है, सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे। आपके जितने देवी देवता हैं सब पर भद्दी भद्दी कमेंट किए गए हैं, सब पर गालियां दी गई हैं, बोले ये देवी देवता ऐसा, ये देवी देवता ऐसा। और आपको हैरानी होनी चाहिए, एक बहुत बड़े इनके मौलवी हैं, उस व्यक्ति ने कुछ समय पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया और वो व्यक्ति पता है क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है धरती पर सबसे पहला मुसलमान कौन था? आप किसको मानते हैं? मोहम्मद साहब को मानते हैं? वो कहता नहीं, मोहम्मद तो बाद में हुए। वास्तव में इस्लाम सबसे सनातन है, क्योंकि हम लोग सबको सबसे पहले शिव जी को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, वही आदि है। तो कहते हैं सबसे पहला मुसलमान भगवान शिव मुसलमान बन गए थे, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अब देखो वो कहां व्यक्ति दाव खेल रहा है। वो कहता है सबसे पहला मुसलमान धरती पर कोई था तो भगवान शंकर था। कैसे था? कहता है कि हमारे यहां मुसलमान कोई जन्म से पैदा नहीं होता, मुसलमान तब बनता है जब उसका खतना किया जाता है ना, खतना करते हैं, उसकी लिंग को काटते हैं वो लोग बच्चे की, तो कहते तब मुसलमान बनता है। तो सबसे पहले खतना किसका हुआ था, लिंग छेदन किसका हुआ था? शिव पुराण के अंदर एक मनगढ़ंत कहानी लिखी गई। वो भगवान शिव के चरित्र पर इतना गंदा आरोप इन लोगों ने लगाया, इन विधर्मी कम्युनिस्ट लोगों ने। ये जितने पुराण हैं ये हमारे लोगों के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये सारे के सारे विदेशी विधर्मी लोगों की चाल है आपके हिंदुत्व को खत्म करने की। और हम ऐसे गधे हैं, दुनिया में एक हिंदू ऐसा मूर्ख प्राणी है जो अपने महापुरुषों के जीवन को कलंकित करने में गौरव समझ रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम जा किस दिशा में रहे। अरे जो जाति अपने स्वाभिमान को नहीं बचा सकती, जो जाति अपने महापुरुषों के सम्मान को, अपने इतिहास को नहीं बचा सकती, वो जाति भी इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह जाती है, खत्म हो जाती है पूरी तरह से। आज आपको देखना ड्रामा चल रहा है आजकल, है ना, क्या कावड़ लेने लोग जा रहे हैं। कहां हम चले गए भाई? सोचो, आज से 20 साल पहले कहां कावड़ लेने कौन जाता था? आज तो लोग पागल हो रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं वहां। और देखो क्या नए नए लोगों ने फंडे अपना लिए। अभी मैं देख रहा था वो कावड़ लेकर के आ रहा है, 125 किलो पानी है, गंगा का जल लेकर के आ रहा है। कोई व्यक्ति कुछ लेकर के आ रहा है कि कोई तो मोटरसाइकिल पर उसने बैल की आकृति बना ली और उस पर शिव जी का रूप बना लिया है। छोटे छोटे बच्चों को भगवानों का मजाक बना लिया हम लोगों ने। ये मतलब देखो, मुसलमान कोई भी अपने अल्लाह का वो नहीं कर सकता, कोई मोहम्मद बनकर के नहीं दिखा सकता, है ना। लेकिन हम इतने गधे हैं, हम सारी लीलाएं करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शिव जी का रूप बना दिया, किसी को हनुमान, किसी का मुंह पोत करके बंदर का बना दिया, किसी की पूंछ लगा दी। और क्या किसी को, अब देखो जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं ना, उनके गाने देखो, भक्ति चल रही है क्या। मेरा दर्द को आप, मेरा जो वेदना है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं खंडन मंडन नहीं कर रहा किसी का। वहां क्या कह रहे हैं? पीकर एक बाल्टी भांग भोला नीलकंठ पे चढ़ गया। यानी कावड़ लेकर के आ रहे हैं ना, सामने डीजे चल रहा है और डीजे में नाचते चले आ रहे हैं। और गाने क्या चल रहे हैं? पीकर एक बाल्टी भांग भोला नीलकंठ पे चढ़ गया और भोला न्यू मट के, भोला न्यू मट के, इनके गाने चल रहे हैं। अब बताओ तुम्हारी संस्कृति धर्म कैसे बचेगा? ये हिंदू ऐसा मूर्ख है जो खुद अपने हाथों से अपनी संस्कृति में आग लगा रहा है। अपने महापुरुषों के सम्मान को नहीं हम बचा पा रहे हैं। सुन गणेश की महतारी, शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, वो क्यों भांग पीने वाले थे ना वो। अब जिनके देवता भांग पीता हो, कोई शराब पीता हो, कोई मांस खाता हो, कोई व्यभिचार करता हो, अरे वो जाति बचेगी क्या? जब हमारे देवता ही, हमारे महापुरुष ही पतित हो गए तो तुम कैसे बचोगे? शिव जी का ये चरित्र नहीं था। शिव जी महान योगी थे, लेकिन जो भंगेड़ी थे, गंजेड़ी थे, जो नशाबाज लोग थे, उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए शिव जी को बदनाम कर दिया। सुन गणेश की महतारी तुम घोटो भांग हमारी, गाने चल रहे साहब।
और खुश हो रहे हैं लोग, मूर्ख गागा करके खुश हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती से, सुन गणेश की मैं तारी, तुम घोटो भांग हमारी। पार्वती जी कहती है मैं ना घोटू भांग थारी, मैं तो नहीं घोटती। शिव जी उस पर जोर दे रहे, नहीं तुम घोटो भांग हमारी। पार्वती मना करती है, तो गाना क्या बजा रहा है वो डीजे वाला। तो पार्वती जब परेशान हो गई ना, शिव जी नहीं मान रहे, बार बार फोर्स कर रहे हैं उसको, तो कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तू देख तो रही हो। ये हो रहा है। भगवान कृष्ण जैसा योगी, और आज हमने उसको क्या बना दिया, महान पतित व्यक्ति, दुनिया का सबसे निकृष्टतम। यदि किसी को चरित्र को देखना चाहते हो पुराणों के आधार पर, तो आपको कृष्ण का चरित्र मिलेगा। ये सब कुछ षड्यंत्र है। ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। लेकिन इस भागवत पुराण कार ने भगवान कृष्ण पर वो गंदे गंदे लांछन लगाए हैं। ऋषि दयानंद की आत्मा रो पड़ी, और देखो ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। हम पर तो साहब ये आरोप लगाया जाता है कि आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, अरे यदि वास्तव में राम और कृष्ण को सही स्वरूप में कोई समझ पाया है तो आर्य समाज समझ पाया है। राम और कृष्ण के गौरव को, सम्मान को यदि किसी ने बचाने का काम किया है तो केवल और केवल आर्य समाज ने उनके सम्मान को बचाने का काम किया है। विधर्मी लोगों ने, इन मुसलमान लोगों ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और उस पुस्तक में भगवान कृष्ण के चरित्र को लेकर के गंदी गंदी बातें लिखी गई। ये जितने भी भागवताचार्य घूमते हैं, ये लीलाएं करते हैं कृष्ण की, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि विधर्मियों के द्वारा जो आक्षेप भगवान कृष्ण के चरित्र पर किए गए, कोई भी माई काला उनके प्रश्न का उत्तर दे दे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। चाहे वैसे हरे कृष्ण ये लोग खूब रटते हों, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। वेदना हुई आर्य समाज को। तब आर्य समाज के विद्वान थे पंडित चमुपति जी महाराज। उन्होंने कलम उठाई और कहने लगे देखो हम अपने कृष्ण के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। पंडित चमुपति एमए ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल, और वो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी उस पुस्तक का उत्तर लिखा था उन्होंने। जो उनका रसूल था ना मोहम्मद, उसका जीवन कैसा था बिल्कुल पंडित चमुपति शर्मा ने लिख करके लिख दिया, बता दिया समाज में। अब पुस्तक तो लिख दी, लेकिन कोई माइकाला उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं। कौन छापे, कौन अपने सिर को कटवाए विधर्मी लोगों से? किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जो कहते हैं ना हर समाज के लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे कोई नहीं आया था। तब कृष्ण के सम्मान को बचाने के लिए आर्य समाज के विद्वान आए थे। पंडित चमुपति मैंने पुस्तक लिखी थी और पुस्तक को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब आर्य समाज के विद्वान महाशय राजपाल तैयार हुए, उनकी खुद की प्रेस थी। महाशय राजपाल कहते पंडित जी तुमने अपना काम कर दिया, अब छापने का काम मैं करूंगा, जो अंजाम होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। आज भी राजपाल एंड सन्स के नाम से प्रकाशन चलता है उनका। पंडित राजपाल ने वो पुस्तक छापी और आप लोग जानते हो अंजाम क्या हुआ? पंडित राजपाल जी की हत्या हुई। आर्य समाज ने कितना बलिदान दिया है साहब। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस देश को, संस्कृति को बचाना चाहते हो तो ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आ जाओ।